बट डॉक्टर आई वांट टू अंडरस्टैंड, ये एक प्राइसिंग चीज समझना चाहती हूँ कि एक एंजियोप्लास्टी, एक स्टेंट और बाईपास की कॉस्ट क्या होती है? देखिए, एंजियोप्लास्टी जब पहली बार आई थी बैलूनिंग, तो कोई 1 लाख, सवा लाख, 1.5 लाख ये कॉस्ट होती थी। उसके बाद जब बैलूनिंग फेल हुआ, तो वो स्टेंट लगने लगे, तो वो बेयर मेटल बोलते थे उसको, 50-1 हज़ार की होती थी। फिर वो मेटल को चेंज करते-करते वो 1.5 लाख, पौने 2 लाख तक का स्टेंट बनने लग गया। हम्म, आप सोच लीजिए, इतनी सी स्प्रिंग है, 1.5 लाख, पौने 2 लाख। हम्म, उसकी अगर आप सप्लाई देखोगे, तो उसके अंदर 6 डब्बे पैक होके इतना बड़ा मिलता था। हम्म, एक-एक खोलते जाओ, लास्ट में अंगूठी जितना एक डब्बा उसके अंदर वो स्प्रिंग होती थी। हम्म, तो वो उसका दाम 1.5 लाख रखा था। पेशेंट जब लेके आता था, उसको लगता था हाँ, कितना बड़ा सा चीज़ लाया। 1.5 लाख। अब देखिए इसका एंटी क्लाइमेक्स क्या होता है, ये स्टेंट के ऊपर दिल्ली में एक वकील इनके पीछे पड़ गया। अच्छा। उसका नाम था सांगवान। उन्होंने क्या किया, उनको लगा कि स्टेंट का दाम इतना क्यों हो रहा है, 1.5 लाख का इतना सा स्प्रिंग, उनको समझ आया। तो उन्होंने बोला इसको रोकना है, तो उन्होंने क्या किया, पहले ही वेंट टू द आरटीआई। ये 90% स्टेंट इंपोर्ट होके आती है। हमारे कालाम साहब ने एक स्टेंट बनाया था 5,000 में, कोई डॉक्टर यूज नहीं किया उसको। उसका नाम रखा था कालाम स्टेंट। वो बोले जी इसमें क्या कमाई करेंगे। तो उन्होंने देखा कि आरटीआई का जब आया कि हम लोग ये स्टेंट 10,000 का, ये 5,000 का, ये 3,000 का, ऐसे ऐसे इंपोर्ट करते हैं और उसमें 2,000, 4,000, 5,000 टैक्स लगा देते हैं। तो उन्होंने ये देखा, बोला यार ये तो 10,000 की चीज है और 1.5 लाख में बेच रहे हैं और एक एक आदमी को 3-3, 4-4 लगा दे रहे हैं। तो इन्होंने जाके बहुत कोशिश किया, सब लॉबी, और कोई लॉबी सुनने वाला ही नहीं इनका। तो अल्टीमेटली ही फाइल्ड अ पीआईएल, पब्लिक लिटिगेशन इन दिल्ली हाई कोर्ट, कि भाई ये स्टेंट के ऊपर आप खाली एक एमआरपी लिखवा दो, इंपोर्ट होके आता, दीज आर द डेटा, और एमआरपी लिखाओ। जब कोर्ट ने देखा एमआरपी तो बनता ही नहीं है कुछ, 10,000 की चीज 2-2 लाख में, 1.5 लाख में बेच रहे हैं। तो उन्होंने सरकार को एक डेट दिया कि इस डेट के अंदर अगर आप नहीं करते हो तो मैं कुछ कर लूंगा। 2017 में बीजेपी सरकार ने क्या किया कि स्टेंट का इंडिया भर का सारे दाम को क्रैश करवा के 30,000 ला के रख दिया, कि कोई भी स्टेंट 30,000, और उसमें सब लिख भी दिया ये वाली 30, इसके कम 20, 15, 10 सब है। अब पूरी इंडस्ट्री खत्म। इतनी बड़ी इसमें पैसा मिलता था, एक एक स्टेंट में 30,000 का चीज 1.5 लाख में बेचना, 1,20,000 पर स्प्रिंग। तो ये पहले सरकारी हॉस्पिटल में भी चालू हो गया था, क्योंकि जो डॉक्टर के पास 6 स्टेंट कंपनी घूमते थे कि सर एक मेरा लिख दो, जिस कंपनी का नाम लिखेगा सरकार उसी से खरीद के उसको लगवाएगी, और सरकार तो पैसा पूरा देगा, डॉक्टर को उसका परसेंटेज मिलेगा। प्राइवेट वालों ने इसको और उल्टा कर दिया, उन्होंने बोला कोई बात नहीं, आगे स्टेंट लगाने का हम लोग 10,000, 20,000 लेते थे, स्टेंट का दाम 1.5 लाख होता था, तो अब हम लगाने का 1.5 लाख लेंगे और स्टेंट का दाम 30,000 रखेंगे। तो अल्टीमेटली द कॉस्ट रिमेंड सेम इन द प्राइवेट हॉस्पिटल्स। वो बोलते हैं भाई स्टेंट तो लगाना ही पड़ेगा, स्टेंट तो 30,000 का लगाने का, 1.5 लाख, 2 लाख, 3 लाख, जितना मर्जी ले लो। तो अल्टीमेटली दैट होल सिस्टम, इंडिया में बोलते हैं ना, आप रूल बनाओ तोड़ने वाले भी मिल गए, तो वो सिस्टम टूट गई। आज बॉम्बे में सबसे ज्यादा एक्सपेंसिव करके रखा है इन्होंने स्टेंट, 10 लाख, 5 लाख, 8 लाख का स्टेंट लगवा रहा है, कोई मतलब भी नहीं है। और यही हैदराबाद में चले जाइए, 1 लाख में लगवा लीजिए। तो ये बॉम्बे में आई डोंट नो व्हाट इज हैपनिंग, यहाँ पैसा ज्यादा है लोगों के पास तो मांग रहे हैं जो भी दे रहा है। और पैसा किस चीज का दे रहे हैं, पैसा दे रहा है जान का। तो बॉम्बे में जान थोड़ा ज्यादा महंगा है, तो ज्यादा पैसा मांग लेते हैं, तो देना पड़ता है। और हैदराबाद में जान का दाम थोड़ा कम है, क्योंकि हॉस्पिटल बहुत ज्यादा है। तो वहाँ 1.5 लाख में जो काम होगा, यहाँ 5 लाख या 8 लाख में काम होने वाला है। तो इस तरह की बहुत सारी जगह हो रही है। बाईपास सर्जरी भी अगेन, इसका भी कॉस्ट इतनी होनी नहीं चाहिए, पर इसका फिर भी 1.5 लाख, 2 लाख तक आगे लेते थे, अब 5-7 लाख, 8 लाख, 10 लाख। और यहाँ पे बॉम्बे में कुछ डॉक्टर्स हैं 15-20 लाख भी ले जाते हैं। तो अगेन कॉस्ट का कोई एंड नहीं है। बट दोनों ही इनफैक्ट 95% करने की जरूरत ही नहीं है। अगर आदमी ये ब्लॉकेज के सारे रीजंस को ठीक कर ले और दवाइयाँ ठीक से ले ले,